बताइए मुसलमान वाला कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग? कहाँ पे लिखा है बताइए हमको। ए भैया आगे लाके दिखाइए ना। अब इसमें मुसलमानों का नाम कहाँ है मैडम? आप दिखाइए, ये पकड़िए और दिखाइए हमको। कुर्सी बेचने वाला आता है ना, ले लो कुर्सी ले लो, 400 400 400 400 400। और गांव की जो महिलाएं होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं। ए भैया कितने में देबो? 380 लगाए देवे चाची। ए भैया सही बताओ कितने में देबो? 250 से लगाए देवे चाची, सही बताओ भैया। और बाद में वो 180 और 200 में देकर जाता है। और जो समझदार औरतें होती हैं ना गांव की, वो कहते हैं 150 रुपया से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 150 और 180 के बीच में न सिमट जाए तो कहना। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। ये मेरे पीछे जो भीड़ है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उसके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। जो पीएम मोदी की स्पीच वायरल हो रही है, उन्होंने जो बोला कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बोल दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें हैं कि वो सारा धन देश के लोगों में बांट देगी। काफ़ी वायरल हो रही है वो स्पीच और काफ़ी लोग उस पर अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर है। अनुराग ओझा जी हमारे साथ हैं, इसी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। सामने बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं। ओझा जी शुरुआत इसी से करेंगे, आप कैसे देख रहे हैं उस स्पीच को? देखिए मैडम, मोदी जी सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। मनमोहन जी ने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कई जातियों का नाम लिया। अब बताइए मोदी जी कब कहने वाले हैं कि देश के तमाम संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अडानी और अंबानी का है? क्योंकि मोदी जी तो वही निजीकरण कर रहे हैं, मनमोहन जी ने तो कभी किया नहीं। ये सबसे झूठा और एक लाइन में कहा जाए तो बेशरम आदमी है। मैडम आप बताइए, मंगलसूत्र पे ही बात कर रहे थे। मोदी जी इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि उनको और मुद्दा नहीं दिखाई देता। मैं आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले दिखा दूं, इसमें आप मुझे दिखाइएगा मैडम कि कहाँ पे लिखा हुआ है। मैनिफेस्टो साथ लेकर आए क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा जिक्र किया था कांग्रेस। बताइए मुसलमान वाला कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग? कहाँ पे लिखा है बताइए हमको। ए भैया आगे लाके दिखाइए ना। इसमें हिस्सेदारी की बात की गई है, ठीक, इसमें वरिष्ठ विकलांग लोगों की बात की गई है, इसमें महिला की भागीदारी की बात की गई है, युवा न्याय की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। हो सकता है शिक्षा की बात हो जाए तो मोदी जी भी पढ़ लिख लें। खेल की बात हो गई है, जैसा के लिए नारी न्याय की बात हुई है, किसान न्याय की बात हुई है, मछली पालन मछुआरों के लिए बात हुई है, श्रमिक न्याय के बारे में बात हुई है, संवैधानिक न्याय के बारे में बात हुई है, न्यायपालिका और मीडिया के बारे में बात हुई है। आप बताइए भ्रष्टाचार के लिए बात हुई है। अब इसमें मुसलमानों का आर्थिक न्याय के बारे में बात हुई है। मुसलमानों का नाम कहाँ है इसमें? बेरोजगारी नौकरी की मांग के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उद्योग के लिए बात कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, इसमें बुनियादी ढांचा के लिए बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो लेकर घूम रहे हैं आप साथ। इसमें राज्य न्याय की बात की गई, मुझे इसमें मुसलमानों का वो बताइए मैडम। ये फर्जी घुमाइए, इधर उधर की बात न कर। इसमें उत्तर पूर्वी राज्य की बात की गई है, रक्षा न्याय की बात की गई है। आप मुझे बताइए मैडम, इसमें आंतरिक सुरक्षा विदेश नीति की बात की गई है, पर्यावरण न्याय की बात की गई है, इसमें जल प्रबंधन एवं सुरक्षा की बात की गई है, निवेदन पूरा, और फिर सोनिया गांधी जी हैं। अब इसमें मुसलमानों का नाम कहाँ है मैडम? आप दिखाइए, ये पकड़िए और दिखाइए हमको। ये मैनिफेस्टो है ये लोग इन्होंने कहा है कि आज प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि ये इस मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, ताकि ये लोग भी ये सवाल का जवाब पा पाएं कि जो उन्होंने बोला है उसका प्रूफ कहाँ है। हाँ मैडम दिखाइए ना, बिना प्रूफ का तो काम नहीं होता है। अब मैडम मैं तो दिखा रहा हूँ कि इसमें कहीं मुसलमानों का है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बौखलाहट है, साफ तौर से पता चलता है कि तानाशाह डर गया है। तानाशाह डर गया है। पहले चरण के जो आया रुझान, उससे तानाशाह पूरा गड़बड़ा धड़ उसकी कुर्सी धड़धड़ा के गिर रही है, धरती में समा रही है। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजमिया, लेकिन जब से राहुल गांधी जी धमक चले तो राहुल गांधी हिलत लंकनिया, तो इनकी भाजपा वालों की लंका अब हिलने लगी है। इसलिए अब ये मुसलमान और ये एससी मतलब जातिगत बातचीत करने लगेंगे। पूर्ण रूप से राजा डरा हुआ है। यही सवाल उठता है सर कि जब हम चुनाव की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जनता का हित किस में होगा, जनता किस तरीके से। चीज बताइए कि 10 साल से ही हैं, इनको 10 साल में जनता ने इसलिए चुना था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भुखमरी कम करेंगे। लेकिन ये जब से आए हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हिम्मत है तो इस मैनिफेस्टो में दिखाएं। अनुराग ओझा जी, एक सवाल ये उठता है, जब उन्होंने ये बोली है चीजें तो वहाँ जनता इतनी सारी बैठी हुई थी, क्या आपको लगता है कि जनता सुनेगी तो गुमराह हो जाएगी? आपने वीडियो देखा था वो? हाँ। उनके गले में किसका पट्टा था?
गले में किसका पट्टा था? आम जनता के सामने प्रधानमंत्री जी जा पाएंगे? उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन का समय दे दीजिए, अगर 50 दिन में अच्छे दिन न ले आए तो चौराहे पर खड़ा कर देना। ये मैडम चौराहा तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हीं का लोग रहता है। आम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो इनको लोग तबीयत से बताएंगे। लेकिन सवाल यही है सर, क्या लग रहा है जितने लोगों के बीच बोली जा रही हैं चीजें, क्या जनता इससे थोड़ा सा भी विचलित नहीं होगी? देखिए मैडम, जनता सब जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से शपथ ग्रहण किए हैं और चाहे वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हों, तब से उनकी पैदाइशी आदत है हिंदू मुसलमान करने की, झूठ बोलने की। जैसे मदारी होता है ना मैडम, ऐसे इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अरे प्रधानमंत्री जी और तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मोदी जी भैया, मोदी जी से एक चीज तो सीखने की जरूरत है। अरे इतना बड़ा बड़ा बबल फेंकते हैं, इतना बड़ा बड़ा बबल फेंकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी ने खेल की बात की, इनको ओलंपिक में भेजेंगे इस बार। अच्छा मैडम, होता है ना वो गोला फेंकने वाला, तो मोदी जी जाएंगे बड़का गोला फेंकेंगे वहाँ पे। सबसे ज्यादा लोग लेकिन सपोर्ट में भी आ रहे हैं सर, ऐसे लोग भी हैं जो इस तर्क को एक भी। चीज बताइए, मनमोहन जी ने कभी बोला है ये? कभी बोला है? मैं फैक्ट चेक में नकार दिया गया है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मानहानि लगनी चाहिए। मंगलसूत्र की बात कर दी, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, हैं? अब बताओ माताओं बहनों का मंगलसूत्र कौन छीनने का काम करता है? बताइए मैडम। तो आज क्या करने वाले हैं आप लोग? यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुसलमानों को किन किन शब्दों से संबोधित किया गया आप जानती हैं? जैसे दानिश अली को रमेश भिदोड़ी ने कहा था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी उसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सर मानी चाहिए, सर मानी चाहिए, और ऐसे निकम्मे आदमी को सर मानी चाहिए। आज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इतने लोग इकट्ठा? हम तो इतना ही कह रहे हैं, मोदी जी मैनिफेस्टो एक बार पढ़ लिए मैडम, मोदी जी को टैग जरूर कीजिएगा। ए मोदी जी आइए, हम आपको पढ़ाते हैं, आइए इधर आइए मोदी जी। हाँ, आधा सा पर एक है मात्रा, दा पर आग की मात्रा, और रा पर बड़ी की मात्रा। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैडम, अनपढ़ आदमी को कैसे, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, छोटा बड़ा कैसे पढ़ाया जाता था? ऐसे ही पढ़ाया जाता था। मात्राओं की पहचान कैसे कराई जाती थी? हिस्सेदारी, आधा ना या पे आ की मात्रा, और या न्याय, हिस्सेदारी की न्याय। मोदी आप समझ रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पाए हैं क्या? उन्होंने देखा नहीं है क्या? चीज बताइए, जो पढ़ा लिखा होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो प्रधानमंत्री जी की बात समझ में आएगी नहीं। ए मोदी जी इधर आइए। युवा न्याय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में युवा अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो युवाओं के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। नारी न्याय की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए कि सबसे ज्यादा अपराधी इन्हीं की पार्टी में बैठे हैं, जो महिलाओं का शोषण करते हैं। मैडम आप जानती हैं, जंतर मंतर से उठा के कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए। सर क्या इस विरोध प्रदर्शन से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आगे भी बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स तैनात है? देखिए मैडम, ये सब जैसा के पापा की पुलिस है, ये हमको वहाँ तक नहीं जाने देगी, नहीं तो हम देकर आते। किसान न्याय, ए मोदी जी, किसान न्याय की बात तो आपके मुंह से शोभा भी नहीं देगी। राहुल गांधी जी बार बार किसान न्याय की बात करते हैं और किसानों के हक अधिकार की बात करते हैं। मैनिफेस्टो का जिक्र आपने कर दिया सर, एक एक पेज आपने दिखाया है खोल के। अच्छा, अभी 5 न्याय ना बताएं आपको? वो आदमी नहीं समझदार है, आप समझदार है तो वो आदमी भी समझदार है। वो आदमी नहीं समझदार है, इसलिए समझा रहा हूँ। किसान न्याय, MSP दुगुना करने की बात आपने की थी, MSP दुगुना नहीं किया, और किसानों के आगे 10-10 इंच की कीलें गाड़ दी गई। अरे मोदी जी, कील ही अगर आपको 10-10 इंच की गाड़नी है तो चीन बॉर्डर पे गाड़ दीजिए। गाड़ना है तो वहाँ गाड़िए ना मैडम। संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय तो मैडम क्या हो रहा है आर्थिक न्याय में, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सारी चीजें सर। फिर भी 400 पार का नारा कम नहीं हुआ है। 400? अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, आप गांव से हैं या शहर से हैं? गांव से हैं। हमारे गांव में जो कुर्सी बेचने वाला आता है ना, ले लो कुर्सी ले लो, 400। और गांव की जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत समझदार होती हैं। ए भैया कितने में देबो? 380 लगा देबो चाची। ए भैया सही बताओ कितने में देबो? 250 लगा देबो चाची, सही बताओ भैया। और बाद में वो 180 और 200 में देकर जाता है। और जो समझदार औरतें होती हैं ना गांव की, वो कहते हैं 150 रुपया से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 150 और 180 के बीच में न सिमट जाए तो कहना। कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं मोदी जी से तो छोटी ही बोल रहे हैं ना। बड़ा चीज अगर बुलवाना है, लेना है तो मोदी जी से मिलिए। बहुत झूठा है, बड़का फेंकता है। तो आज यहाँ आगे जाएंगे, ऐसी बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस फोर्स भी तैनात है, मैनिफेस्टो देकर आने की कोशिश है। देखिए मैडम, सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो बैरिकेडिंग है महाराज।
एक और सवाल है सर, क्योंकि आप उस समाज से आ रहे हैं जिनको प्रभावित करने के लिए ऐसा बयान दिया गया, जिनको ये थोड़ा डर पैदा करने के लिए ऐसा बयान लोग बोल। हम भारत के ब्राह्मण हैं, भारत के हिंदू हैं, भाजपा के ना ब्राह्मण हैं ना भाजपा के हिंदू हैं। मतलब आपको ये बयान गलत लगा है? बिल्कुल गलत है मैडम। एक बताइए, एक विशेष धर्म को, एक विशेष चीज़ को टारगेट करना। और अभी यहाँ का संजीव बालियान मुजफ्फरनगर का जो सांसद है वो कहा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो इनके भाजपा वाले लोग किसी के सगे नहीं हैं। वो मैडम ना आपके सगे हैं, ना हमारे सगे हैं, ना ही भैया के सगे हैं। तो मतलब अब इस बयान के खिलाफ लोग उतरेंगे और जनता समझेगी। बिल्कुल, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। मैडम एक चीज़ और आपने सुना होगा, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, जैसा का पापा, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। तो मैडम सब लोग वही हैं, बौखलिया गए हैं।